नमस्कार। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। माँ तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वल्लभा तुलसी की सुनते हैं, इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी माता के पौधे को एवं दुल्हे रूप में शालिग्राम भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर एवं मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है तथा तुलसी जी को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर उनके फेरे लगाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा के बारे में। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पवित्र धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन था। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें माता सीता से वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा ने भगवान विष्णु जी को यह भी कहा था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अब तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारे स्थान मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करते हैं। भारतवर्ष जहाँ कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है, वहीं त्योहारों का आगमन फसल कटाई के पश्चात ही आरंभ हो जाता है। अनाज के विक्रय के पश्चात धन की प्राप्ति पर माता लक्ष्मी का स्वागत और पशुधन की
स्वस्थता के लिए, गोवर्धन पूजा से उनका सम्मान और पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए, जैसे विवाह, संतान आदि के लिए देवउठनी का समय अनुकूल होता है, जिसका आरंभ ही श्री हरि विष्णु के विवाह के साथ हो जाता है। तो आपने देखा कैसे समाज, धर्म, व्यवसाय एवं रीति रिवाजों पर बना अद्भुत मेल है, जो प्रकृति से नियंत्रित होती है और मनुष्य द्वारा संचालित होती है। यह तुलसी विवाह इसी शुभ अवसर का प्रथम दिन होता है। भारतीय पर्व चैनल के एक अन्य वीडियो में तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आशा है कि आपको यह सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय दें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए भारतीय पर्व चैनल के साथ बने रहें। आप सभी को देवउठनी तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।